नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा को लेकर। संसद के सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को माकूल जवाब दिया, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि यह दुश्मन आया कहां से। आज इसी को लेकर करेंगे आगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में आतंकी भेजने वालों के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया था और अब सेना ने पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान, अफजान और जिब्रान को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि कैसे सुरक्षा बलों ने आतंकियों की लोकेशन ट्रैक की और फिर उन्हें मार गिराया। इसके बाद एफएसएल के जरिए इस बात की पुष्टि हुई कि श्रीनगर में जिन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मारा है, ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे और जिन्होंने इस साजिश को रचा था। अमित शाह ने टाइगर मेमन से लेकर बुरहान वानी तक की कहानी सुना दी कि विपक्षी जब सरकार में थे तब क्या हालात थे और आज मौजूदा स्थिति क्या है। अमित शाह ने बताया कि हमारी सरकार में कैसे लोगों का भरोसा कायम हुआ, कैसे हमारी सरकार ने आतंकियों का खात्मा किया, पूरा डेटा दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर इससे पहले भी पूरी जानकारी दी गई, लेकिन सरकार कह रही कि विपक्ष की मांग पर हम फिर बता रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। लेकिन पी चिदम्बरम के एक स्टेटमेंट ने सरकार को फिर से मौका दे दिया। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। संजय सिंह हमारे साथ में लीडर बीजेपी हैं, डेजी राणा स्पोक्सपर्सन कांग्रेस हैं, कैप्टन आय सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में रहेंगे, रवि अरोड़ा रहेंगे फॉरेन एक्सपर्ट, डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जल्दी शामिल होंगी, एहसान अब्बासी हमारे साथ में इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर हैं, के शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही जल्द और हाजी नाजिम हमारे साथ में, और साथ ही साथ हमारे साथ में ब्रिगेडियर खन्ना भी है। सर आपका भी स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है। एक बार सरकार कह रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को सबक सिखा दिया, ये कह रहे हैं दुश्मन आया कहां से। ये कहते रहे दुश्मन कहां से आया, इनको तब भी ध्यान देना चाहिए कि 1971 में दुश्मन कहां से आया, 62 में दुश्मन कहां से आया, बॉम्बे कांड में दुश्मन कहां। दुश्मनों की गिनती करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा कर्म ये है कि तुम दुश्मन की गिनती करो और हम दुश्मन को खत्म करेंगे, और हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। गिनती करते ना, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के गिनती करने के ही सोच के कारण इस हिंदुस्तान के अंदर दुश्मन आया, और जो दुश्मन आया उसे उसके देश में माकूल जवाब देकर उसे बताया गया कि अब हिंदुस्तान के जमीन पर दुश्मनी लायक कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बताइए, जो दुश्मन आए थे अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? मार तो गिराए नहीं गिराए, दो नहीं पकड़ में आ रहे। जो हमारा सीज फायर 3 दिन बाद ही हुआ, वो अभी तक अंग्रेजों का राज है क्या? ट्रंप के कहने पे हम सीज फायर कर देते हैं। आप उन दोनों को पकड़ लीजिए, तब हम मानते हैं कि आप दुश्मन को गिरा देते और पकड़ देते। इन दोनों को पकड़ लेते, जिन दोनों ने पहलगाम जो आतंकवादी थे, नहीं मारा, संसद में नहीं मारा। पता कर लीजिए, संसद में दोनों का कहीं पता नहीं है, संसद में पता। ये देखिए, ये बताना चाह रही हैं कि ये दुश्मन को पहचानती है। अरे एक के बदले सैकड़ों लाश गिरा दी गई, उसके घर में गिरा दिया गया, फिर भी आप लाश पहचान रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दुश्मन से मिली हुई है। दुश्मन आपके कारण हिंदुस्तान आ रहा है। देश को गुमराह करने जा रहे हैं। आज भी ये कह रहे हैं कि उनको मारा नहीं गया। देश की सरकार, देश की सेना ने उन आतंकियों को मार दिया है। पहलगाम हमले के आतंकियों को 93,000 कैदी छोड़ दिए गए, लेकिन हमारे 54 कैदी इंदिरा गांधी नहीं छुड़ा पाई थी। अब लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, लेकिन पीओके नहीं ले पाई थी। लेकिन भारत सरकार पर हिंदुस्तान की जनता को भरोसा है, मोदी पर, भारत सरकार की पर पूरी देश के अवाम को भरोसा है। और मुझे लगता है शायद यही भरोसा है जो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के को कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जहां तक अमेरिका की बात करें, ट्रंप के, मोदी जी बार बार कह चुके हैं और ट्रंप को भी बता चुके हैं कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसके बावजूद भी अगर देश की विपक्ष कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करता है, दुनिया पर भरोसा ज्यादा या दुश्मन पे भरोसा ज्यादा या अपनी सरकार पर भरोसा ज्यादा? हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से फड़फड़ा रहे थे कि हाँ भैया देखो, देखिए अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलवामा की बात होती है, पहलगाम की भी बात होती है, लेकिन पुलवामा का अगर जब जिक्र आता है तो हम पूछते हैं कि भाई थोड़ा सा उसके बारे में बोल दीजिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। देखिए सीज फायर की बात बोलना, क्या बुलवाना चाहते हैं? हाँ सुन तो, अरे पूजा जी जनता सुन रही है भाई हमारी, खुलकर बोलिए।
हाँ देखिए, अगर हाजी नाजिम को ही सब कुछ बोलना होता तो फिर ये इस तरीके की बात नहीं कहते कि महादेव ऑपरेशन जो हुआ है, भाई आतंकवादी भारत के अंदर आ रहे हैं तो उनको मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हाँ सुन लीजिए, ऑपरेशन महादेव पे भरोसा नहीं, सेना पर तो भरोसे की बड़ी बात करते हैं, तो ऑपरेशन महादेव कौन अंजाम दे? हाँ सुन लीजिए पूजा जी, देखिए हम लोगों को अपनी भारत की सेना पे पूरा भरोसा है, क्योंकि सेना पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद का मुखौटा लगाकर ये हमेशा गर्व करते हैं। देखिए एक सेकंड मैं एक सेकंड भाई साहब, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, रिटायर्ड हूँ, और हमने जो है बहुत ऑपरेशंस किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ये पूछ रहे हैं कि उग्रवादी कहाँ से आ जाते हैं। JNK में जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो वहाँ के लोकल हैं वो सम्मिलित होते हैं इस चीज़ों में। मैं ये नहीं बोलता कि सभी लोकल वहाँ पे हैं, पर जिनको पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं और जो पाकिस्तान के लिए दिल में इच्छा रखते हैं, वो ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं इन टेररिस्ट को हमारे देश के अंदर बॉर्डर से लाते हैं, उसके बाद पनाह देते हैं बॉर्डर एरियाज में। इनको ऑपरेशन महादेव पे भरोसा क्यों नहीं है सर? डॉक्यूमेंट दे तो दिया, अमित शाह लेकर बैठे थे डॉक्यूमेंट। मुझे बहुत ताजुब होता है, देखिए कल ऑपरेशन महादेव जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद एक सेकंड, जब ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ था उसके बाद 3-4 घंटे में जो है हमने तीनों जो टेररिस्ट हैं उनको मारा है। ये कंफर्म, देखिए इंडियन आर्मी जब भी कोई चीज बताती है मीडिया में तो वो कंफर्म करने के बाद बताती है, इसीलिए कुछ टाइम बीतने के बाद ही हमने कंफर्म किया ये तीनों के तीनों टेररिस्ट पाकिस्तानी थे, जिसमें सुलेमान था। वो पाकिस्तान भरोसा करेंगी आप? क्या सबूत चाहिए आपको? वो सबूत मैं जनता के पास जाऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा है ऑपरेशन सिंदूर पर? बिल्कुल है मैडम। सरकार पर भरोसा है? ट्रम्प पर भरोसा है कि मोदी पर भरोसा है? सब पे भरोसा है। ट्रम्प पे भरोसा है कि मोदी पर? मोदी ट्रम्प पे भरोसा है कि मोदी पर भरोसा है? किस पे भरोसा है? किस पे है भरोसा? हाँ? किस पे है भरोसा? किस पर है भरोसा? ये जनता को मोदी पर भरोसा है, आपको सिर्फ मोदी पर भरोसा नहीं है। देखिए पूजा जी, मैं बहुत आपको एक विस्तार से बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, जो इसकी मुखिया कांग्रेस थी, उस टाइम हमारे देश का हाल ये था कि जम्मू कश्मीर से लेके हिंदुस्तान का एक भी कोना ऐसा नहीं था कि जहां डेली बम ब्लास्ट ना होते हो, जहां टेररिस्ट की कोई फायरिंग ना होती हो। 2014 के बाद इस पे कंट्रोल हुआ है। आज अगर टेररिज्म कहीं है तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का सिर्फ उनको पाकिस्तानी क्यों नहीं लगते? और आप देखिए कि उनको पाकिस्तानी क्यों नहीं लगते आतंकवादी? क्यों सवाल पूछ रहे हैं? पी चिदम्बरम बोइंग, सुने पी चिदम्बरम बोइंग सान है। जब ये यूपीए सरकार में वित्त मंत्री था, हमारे एटीएम से भी डुप्लीकेट करेंसी निकलती थी, सब जगह बैंकों में डुप्लीकेट करेंसी किसने भरवाई थी? यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। हमारे एटीएम से निकलती। आज देश में डुप्लीकेट करेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि आज ईमानदार सरकार है, ईमानदार प्रधानमंत्री है, मगर जिस कांग्रेस को वही हजम नहीं हो रहा है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो हाल पाकिस्तान का करके दिखाया है कि उनके सारे रडार सिस्टम कर दिए, 11 में से हमने 9 उनके हेडक्वार्टर ओनली फॉर 24 मिनट्स में ध्वस्त कर दिए, और पाकिस्तान तराईमान बोलने लगा। उसके बाद कांग्रेस कह रही कि हमारे कितने मारे गए। कितने मारेगा? भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। महादेव, ये मोदी का कमाल है कि इस जैसे लोग भारत माता की जय बोलते हैं। इस जैसे क्या होता है? इस जैसे क्या होता है? इस जैसे क्या होता है? अभी सुनिए, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, ये आतंकवाद की बात टोपी पहनी है तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे। टोपी पहनी है तो पाकिस्तान की बात करेंगे। ये टोपी पहनी है तो पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? जितना देश तुम्हारा है उससे ज्यादा मेरा है, जितना देश तुम्हारा उससे ज्यादा मेरा है, ये सवाल का जितना देश तुम्हारा है उतना देश मेरा है। पूछो आप, मैं सरल जवाब दूंगा, आप भग जाओगे, आप भग जाओगे। आप दो मुंह का बात करते हो, मैं बात करूंगा हिंदुस्तान को। आतंकवादी तुम्हारे होंगे, मेरे दुश्मन है, वो मेरे देश के दुश्मन है, मेरे बहन भाइयों के दुश्मन है, मेरे हिंदू समाज के दुश्मन है। तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मैं हिंदुस्तान में मुसलमान कहता हूँ कि जो लोग उनके दोस्त हैं वो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। मेरे बहन भाइयों के ऊपर, मेरे हिंदू बहन भाइयों के ऊपर जो अत्याचार करेगा, जो मारेगा, वो मेरे दुश्मन है, मेरे समाज के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, हिंदुस्तान दुश्मन है। अब आ जाओ, मैं 2 बात कहूंगा, मैं 2 लाइन कह दूं। अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराव जरूरी है,
अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराव जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। भारत एक देश जो है वो जिंदा है, उसकी रगों में एकता का, मोहब्बत का रक्त बहता है। अगर हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर, हिंदुस्तान के भाईचारे के ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा, प्रहार करेगा तो नष्ट करेंगे। 2008 में बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, आपको तो पता था कितने लोग मारे थे जाके पाकिस्तान में? आपने दिखाया नहीं? एक मिनट, आपने दिखाया नहीं थे क्या? कितने लोग मारे थे पाकिस्तान में जाकर? कांग्रेस ने दिखाया? कौन दिखाया आपने? क्यों नहीं? तब क्या किया था कांग्रेस? बताइए 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद दिखाया नहीं था कहीं? क्या कहीं नहीं? मुझे बताइए पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक, कितने टेररिस्ट तब कांग्रेस की चुप्पी की लोगों पर बराबर नहीं। भाजपा हमेशा चुप्पी और बात को गोलमोल कर लेते हैं। जैसे तब कांग्रेस की चुप्पी की वजह पुलवामा अटैक का अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया हमारे पास। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आतंकवादी मारे गए हैं पुलवामा के पीछे, हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को निपटा दिया है। नहीं करा, मैं वहीं पे काम करती हूँ, मैं पुलवामा में काम करती हूँ। पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कहाँ से आतंकवादी, आता कहाँ से ड्रग, नशा कहाँ से आता है? जवाब तो एक सेकंड सर, जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा ना सर। सरकार आपकी, तो ये आतंकवादी कैसे घुस गए? जवाब दीजिए। अरे मेरी बात सुनो, इस देश के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग रहते हैं जिसका शादी विवाह पाकिस्तान के अंदर है, रिश्तेदारी है, आना जाना लगा। अगर आप आए गए, टूरिस्ट बन के आए और यहाँ आके अपने आतंकवादी घटना, टूरिस्ट की सुरक्षा, अपने टूरिस्ट की सुरक्षा का सवाल तो उठाया जाए। सुनिए, और एक मिनट, और उसका माकूल जवाब ऐसा दिया गया कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हम आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप लगाए या न लगाए। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल जनता जरा बताए, सही धोया कि नहीं धोया पाकिस्तान को? सबसे बढ़िया गंदा काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने आने के बाद सब कुछ गड़बड़ हुआ। कांग्रेस ने 2011 में मरा ना, कितने लोग मरा था? कितने लोग मरा? ज्यादा लोग मरा था। धोया सही से कि नहीं धोया पाकिस्तान? बढ़िया धोया। मजा आया कि नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? बहुत मजा आया। थोड़ा आवाज थोड़ी लाउड होनी चाहिए जनता की। कैसा लगा? बहुत मजा आया। ऑपरेशन सिंदूर में कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा? अच्छा लगा। सही धोया पाकिस्तान को? बिल्कुल। सही से बहुत अच्छा। किस पर है भरोसा? कांग्रेस, बीजेपी कंफ्यूज हो गया अभी तक। कांग्रेस बीजेपी में किस पे है भरोसा? नहीं, बीजेपी पे। कौन से नेता पसंद है? नरेंद्र मोदी। कौन से नेता पसंद है? मोदी होगी। ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है, इस पर क्या जवाब है जनता का? हाँ गलती रह गई, क्या? पाकिस्तान को पूरा खत्म करना चाहिए था, इस बार वो खत्म नहीं कर पाए। बस पूरा खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल होना ही चाहिए। जो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, कितने जायज नजर आते हैं? बहुत सारे सवाल राइट है, और सब जो सवाल बोला है भारत के खबर से बोला है। सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है वो भी जायज है सर। आई पूजा, ये मैं बताना चाहूंगा, 2-3 सवाल जो उठ रहे हैं कुछ जनता में, जैसे ये मैडम मेरे बगल में खड़ी हैं वो भी उठा रही हैं। सबसे पहला ये है कि ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे कुछ जहाज गिरे, वो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि उनको क्या लेना देना है ये पूछ के कि जी कितने जहाज गिरे, आपको क्या बेनिफिट उससे मिल रहा है, आपको क्या फौजी तरीके ऑपरेशंस के पता है? कुछ नहीं पता है आपको। मैडम प्लीज, आप बोलने की बात नहीं है, मैं फौज में हूँ, मुझे पता है, ठीक है। ये कांग्रेस ने कितनी स्ट्राइक की थी वैसे? ये कहते थे हमने स्ट्राइक की, पर हम गाते नहीं थे। उन्होंने कितनी स्ट्राइक की थी? देखिए मैं कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी ये बात करें कि पीओके क्यों नहीं लिया। देखिए ये ऑपरेशन जो है हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। अगर पीओके जब भी लेना होगा हमें 1 साल की तैयारी करनी है, वो 2 महीने की तैयारी में नहीं लिया जाता है, और वो अपने टाइम में हम लेके रहेंगे, पर उसके लिए तैयारी करेंगे। दूसरा, हमारा देश जो है बहुत इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, 4थी अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। अगर हम इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग कर लेते तो उसमें इकोनॉमिकली जो है खर्चा बहुत आता है। सवाल सर आ रहा है। पूजा जी देखिए, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, एक मेरा मुस्लिम भाई ने अगर टोपी लगा रखे तो इन्होंने तुरंत कहा, सुन लीजिए, नहीं सुने, आपने कहा कि ऐसे लोग, अरे अबुल कलाम आजाद साहब की मुझे वो बात याद आ जाती है जिन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भारत आपका अपना, तुम्हारा आजाद का है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक मुस्लिम कम्युनिटी के मेरे एहसान अब्बासी भाई को टारगेट किया, यहाँ मुझको आपत्ति। भाई हम तो अपनी देशभक्ति का प्रमाण दिखा रहे भाई, हम सोफिया कुरैशी को पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से, अरे सुन लीजिए भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तो यहाँ पे एक सेकंड हाजी नाजिम, वो लोग कौन थे?
वो लोग कौन थे जिसने धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी? वो लोग कौन थे? हाँ देखिए, अब आपने सवाल बिल्कुल जायज करा। देखिए वो जो अभी आपने कहा कि वो कौन लोग थे, तो मैं आपको बताता हूं कि वो लोग इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहां बचाने वाले मेरे भाइयों को इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। वहां बिना ही उन्होंने अरे सुन लीजिए, इसका मतलब आप चाहते हैं कि वहां ढेर लगे? अभी क्या बताया? एक सेकंड, अभी सर ने क्या बताया? ओवरग्राउंड वर्कर कौन है? ओवरग्राउंड वर्कर कौन है? हाँ देखिए, अब यहाँ पे जांच का विषय है, जांच जांच होनी चाहिए। वो कहां से आए, कहां गए, अभी तक उसका पता नहीं चला। कितना सबूत चाहिए? अरे भाई यार, 26 मेरे भारत माता की जय था, जय रहेगा। जो जितने भी देखिए गुंडे मवाली आतंकवादी हैं या आतंकवादी के पोषक हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब है। जब हम कितने सबूत चाहिए? किस पे? ट्रम्प नहीं, एक सेकंड, जो गोरे पर सवाल पूछ रहे हैं वो गोरे पर भरोसा करते हैं क्या? आप जिन गोरे पर सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं गोरे पर आपको ज्यादा भरोसा है। आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, आपका सरकार पे भरोसा नहीं है। पूजा जी सुनिए, मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से। अपनी संसद में भरोसा नहीं है आपको? अपनी संसद में सबूत दिए जा रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है आपको? पूजा जी, आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा कैसे कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, लाखों कश्मीरी पंडित मार दिए गए। उसे यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, क्योंकि आतंकवादी नहीं जानते, अलगाववादी नाम दिया गया, अलगाववादी। देश के साथ बड़ा धोखा, और ये कहते रहे उनको बिरयानी खिलाते थे, आज सब जेलों में सड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा जो नेहरू ने यूएनओ में लेकर गया, जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को छुड़ा सकते थे, नहीं छुड़ाया गया। आप तो 93,000 सैनिक आपके पास, मैं ले लूंगा पीओके, क्यों नहीं लिया? फौज को लेने नहीं दिया। आप तो बता दीजिए। एकदम सीजफायर किया। दिया आपने है, और अमित शाह से आप ले लेंगी। नहीं, पीओ का दिया किसने था? किसने दिया था पीओ के? 71 में 70 भाजपा ने दिया, भाजपा ने दिया, भाजपा ने दिया पीओ के। किसने दिया पीओ के? एक सेकंड, जनता बताइए, किसने दिया पीओ के? हाँ, कांग्रेस जिम्मेदार या बीजेपी? कांग्रेस कांग्रेस कौन है जिम्मेदार? नेहरू जी। कौन है जिम्मेदार? थोड़ा लाउड बोलो, कौन है? हाँ, कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस कांग्रेस। पूजा जी, बड़े दुख की बात है कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है या पाकिस्तान के आतंकियों को मारा जाता है, तो कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, ये क्यों दिक्कत क्या है? इनको क्यों रोती हैं, क्यों चिल्लाती हैं? इसलिए चिल्लाती हैं कि उनको वोट बैंक ना उधर ही है। मेरा कहना यह है कि जब मोदी जी ने, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मारा है, तब तक क्यों बुलाए हैं? मैच खेल सकते हैं, दुश्मनों से मैच खेल सकते हैं, लेकिन जो भी आपने बताया, अरे सुन लीजिए, अरे जब इतना बड़ा क्या वो हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके की नफरत की खाई खुदी वहां पर, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने मेरे भारतीय भाइयों को मारा, लेकिन क्या जरूरत है कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की? अरे क्या बात कर दो भाइयों की वहां मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उन आतंकवादियों, नहीं गए ना उनकी सरजमी पर? ये क्रिकेट खेलेंगे, नहीं गए ना? क्रिकेट खेलेंगे ना पाकिस्तान, ये दुबई का नहीं गए ना? देखिए, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ आपकी जनता से। ये आप सब यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या हमें पहचानते हैं? किसी को भी पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। इसी वजह से जो है, जो उग्रवादी हैं, जब वो आते हैं और कहीं पे भी ऐसी जनता में मिक्स हो जाते हैं, उनको पहचाना नहीं जा सकता। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा। दूसरा, ये बार बार तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान की फौज की कि बहुत अच्छा कार्रवाई की है, पर अगर फौज के बड़े अफसर ने टीवी पे आके प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें कहा है कि हमने ये सीज फायर किसी के दबाव में नहीं किया। पाकिस्तान का जो मिलिट्री का लीडर था, डीजीएमओ, उसने हमें फोन किया, उसके बाद जो है हमने ये सीज फायर, अभी हमने सीज फायर नहीं किया है, हमने थोड़ी देर के लिए ये रोका है। अगर सिंदूर हमने रोका नहीं है, सीज फायर हमने कर लिया। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जिस दिन पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की, हमारे देश में कोई भी उग्रवादी, तो आप सरकार के जो जवाब दिए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको लगता है कि सरकार ने बढ़िया काम किया? कोई सवाल नहीं है? नहीं, मैं बोलूँ हिंदुस्तान की फौज ने किया है, और उसको जो है सपोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने दिया हुआ है। इसी वजह से जो है, आप तो कांग्रेस टाइम में भी रहे होंगे ना फौज में, बिल्कुल। तो लीडरशिप में क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
देखिए उस टाइम हमारे हाथ, मैं हिंदुस्तान की फौज के बारे में बताऊंगा, जब हम जेएनके में ऑपरेट करते थे टेररिस्ट के खिलाफ, तो हमारे ऊपर काफी पाबंदियां थी, या जब हम बॉर्डर क्रॉस करके कोई ऑपरेशन करना चाहते थे उसमें भी पाबंदियां थी। स्ट्राइक चिल्लाया करते थे, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई? अब जो है पूरी हिंदुस्तान की फौज को खुली छूट दी गई है कि आप इसका क्या जवाब है? हाँ, अब दिया गया फ्री हैंड जब सीज फायर हुआ था। अभी उसके बाद सुनिए भैया, 3 दिन में जब सीज फायर हो गया, मैं आर्मी ब्रिगेडियर से बोली, भैया ये क्यों उड़ा रहे हो, हमें तो अंधेरा कर दिया गया, वहाँ खिड़कियां दबाई गई, अंधेरा रखो, चुप करके बैठो। हमने सोचा पता नहीं पाकिस्तान शायद हमला कर रहा। वो आर्मी हमारी, इंडियन आर्मी हमारी कह रहे हैं हम डिफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा सीज फायर एकदम हो गया, हम क्या करेंगे, हमें करने ही नहीं दे रहे काम। ये इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर के साथ भी लगातार संपर्क में थी, हैं? ब्रिगेडियर आपसे वहाँ एक्शन की जगह आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, आपसे कांटेक्ट। कैसी बातें करती हैं, कैसी बातें करती हैं आप, कैसी बात, मतलब ऑपरेशन में आपके पास होता है क्या ऐसा, सिविलियन से बात कर ले कोई ब्रिगेडियर? बिल्कुल नहीं होता। कोई सिविलियन से बात करता है क्या ऑपरेशन में? कैसी बातें कर रही है मैडम? मैं आप होता है क्या ऐसा, ये बताइए, कोई सिविलियन से बात करता है क्या ऑपरेशन के दौरान? नहीं, मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छी बात बता देना चाहूंगा। 26/11 का हमला बम्बई में ताज होटल पे हुआ था, उसमें हमारे 100 से अधिक नागरिक मारे गए थे और हमारे सुरक्षा कर्मी 11 मारे गए थे और पाकिस्तान के उसमें प्रायोजित आतंकवादी आए थे। कांग्रेस ने मालूम क्या कहा था कि नहीं ये पाकिस्तान के नहीं है। क्यों पुरानी, तुम्हारे कुकर्म निकालो तो पुरानी बात को ले आए। अरे तुम्हारे कुकर्म है ये, तुम्हारे कुकर्म ले आओ तो बोले पुरानी बात को ले आए। कांग्रेस ने जो कुकर्म करे हैं वो आज जनता को भोगना पड़ रहा है। ये कांग्रेस ने, पर ये सवाल पूछने का तो हक है ना सर, वो लोग आप लोगों के सहारे गए थे वहाँ पर। सवाल नहीं, एक मिनट सुनिए बहन जी, अरे चुप हो जाओ। सवाल पूछने का हक हर किसी को है, लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए कितने दुश्मन मारे, कितने अपने पाकिस्तान के बेस पूछ रहे कितने जहाज आपके गिरे, वो ये इनका सवाल ये है कि तुम्हारे आपके कितने जहाज जहाज गिरे। ये नहीं पूछ रहे कि उनके जहाज कितने। देखिए, जो देश से प्रेम करेगा वो देश की बात करेगा कि देश हमारा कितना आगे बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर जो बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसको लेकर एक ललकार भरी योजना थी और एक पराक्रम था, और उस पराक्रम ने पूरे विश्व में बता दिया भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो था जब जिंदाबाद, तब तो ये भी थे उसमें। मेरी बात सुनिए, मैं इनके बात में भी कहूंगा, भारत प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। तो इनके लिए कौन फर्स्ट है? देखिए, हम चाइना में, ये इनके लिए कौन राहुल फर्स्ट है। ये जैसे झूठ बोली वैसे राहुल झूठ बोला, इन दोनों में एक समानता है। इसका मतलब पूरा कांग्रेस ही झूठ बोलता है। ये लाइव कवरेज देख रही थी, ये पत्रकार नहीं था वहाँ, ये थी वहाँ पे। पूजा जी, सिंधु समझौता किसने किया? क्या जरूरत थी कि हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान को देने की? सबसे बड़ी बात। उसके बाद शिमला समझौता करने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा भी जो हमारे सैनिक वहाँ पे 54 सैनिक आज तक सरकार नहीं छोड़ा पाई, कांग्रेस सरकार। अब आप जनता को बताइए ट्रंप ने क्या क्या बातें कही, चार जरा बताइए। मैडम, ये एक्टिंग नहीं चलेगी, एक्टिंग नहीं, या थिएटर नहीं चल रहा, या थिएटर नहीं चल रहा, या थिएटर नहीं है शो, या थिएटर शो नहीं है। तो लाइन्स बताइए ना, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला? अरे कौन गुमराह कर रहा है? आप कर रही है गुमराह, आप कर रही है। हम भारतवासी, मैं बोलूं क्या बोला ट्रंप ने? बताइए ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने क्या बोला? 4 लाइन बताइए। ट्रंप के 4 पॉइंट बताइए। ट्रंप के 4 पॉइंट बताइए। ट्रंप के 4 पॉइंट बताइए। मुझे क्या है ट्रंप के 4 पॉइंट? मेरे लिए क्या किया? हाँ, बिजनेस नहीं करेंगे, ये 4 पॉइंट क्या नहीं, हम बिजनेस नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने बोला। दूसरा यही बोला, वो ऐसे ही यूज करता है इनको। अंग्रेज अभी भी अंग्रेजों के अंडर है। भाजपा ने रखा हमको, ऑर्डर निकालता पहुंचता यूएस, यहाँ मानसून सत्र था, पहुंच गया वहाँ बाहर, यहाँ काम करना था। राहुल गांधी क्या करना था? वो क्यों राहुल मानसून सत्र में ऐसे राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम। अरे पॉइंट पे बात कीजिए। आप कैसी पूरी डिबेट में आप सिर्फ घुमा के गोल बातें करती हैं। देश में सुनिए, कश्मीर से ये निकाली गई कांग्रेसियों की पॉलिसी की वजह से। देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के पॉलिसी की वजह से ये कश्मीर से निकली। मोदी राज में मुफ्त शिक्षा ले रही हैं। मोदी राज में 25,000 रुपया हर परिवार का एक सदस्य ले रहा है। मोदी राज में एक नौकरी लिया इन्होंने। मोदी राज में 30% डिस्काउंट पर इन्होंने फ्लैट लिया। मोदी राज में 4% पर इन्होंने रजिस्ट्री कराई। ये सब कश्मीरियों को लाभ मिला। उसके बाद करिए मोदी क्या किया, उसके बाद करिए मोदी क्या किया। हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए जरा, भाजपा के नेता में बड़ा जुनून सा आ रहा है कि सुन लीजिए, जुनून इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था इन्होंने। आज 11 साल होने जा रही है, तो भाई 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं?
और सुन लीजिए, आपने तो भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया। जिसका नेता मोदी होगा, जिसका नेता, हाँ सुन लीजिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था। भाई एक आधी स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए। मैडम सुनो, जहां खड़ा हो जाओ वहां इंटरनेट, जहां खड़ा हुआ सामने मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन। स्मार्ट सिटी में होता क्या है? स्मार्ट सिटी तो ये नहीं था। क्या ये स्मार्ट, सर एक सेकंड, स्मार्ट सिटी पर सवाल बनता, पर आज स्मार्ट सिटी विषय नहीं है। आपने जो स्मार्ट सिटी चूज की थी उसका स्टेटस क्या है? जिस दिन आप स्मार्ट सिटी पर सवाल या डिबेट रखिएगा, मैं गिना आज स्मार्ट सिटी नहीं है ना, चला जाएगा सर, चला जाएगा। सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए, सबको चाहिए। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, अभी मैं बेरोजगार नहीं हूँ, और मुझे लगता है आप भी बेरोजगार नहीं है, तभी यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। आप भी बेरोजगार नहीं है। पूजा, ये एक सेकंड, हाँ क्या? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कितने लोग बेरोजगार थे? मैं उस समय भी एक नौकरी में कार्यरत था, और मोदी सरकार आने के बाद भी आज कार्यरत हूं। और बेनिफिट मोदी का बता दूं, आज मैं खुले में चढ़ता हूं क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री देश का शेर बैठा हुआ है। मोदी 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 पसंद है? मोदी जी कौन पसंद है? मोदी जी पसंद ही नहीं है। कौन पसंद है? ये इन्हें सर ने बोला है रोजगार मिला। कितने रोजगार मिला है सर? भैया बता देना आप, कितना रोजगार मिला है? कितना रोजगार मिला है? नौकरी कर तो रहे हो, नौकरी कर तो रहे हो, नौकरी कर तो रहे हो। झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं ये लोग। गले में आई कार्ड डाल रखा है, नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं बेरोजगार है। ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, तभी कांग्रेस सिमट गई है देश में। 70 साल राज करने के बाद 3 राज्यों में सिमट गई है, क्योंकि देश की जनता सिर्फ मोदी को पसंद करती है, क्योंकि मोदी के राज में जो कहा वो किया। मोदी है तो मुमकिन है, मैं समझता हूँ। इसीलिए आज यमन के अंदर हिंदुस्तान की बेटी, केरल की बेटी सजा से मौत की सजा माफ कर दी गई है। ये सिर्फ मोदी सरकार का या मैं समझता हूँ देश के लिए सम्मान की बात है। आज जो घटना घटित हुई है यमन, सुनिए, यमन एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर पुरुष के हिसाब से कानून है, और उस जगह एक महिला जिसको फांसी की सजा मिली हो और आज वो मुक्त होके आ गई, मुक्त हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तानी का क्रिश्चियन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देश की महापंचायत, देश के पवित्र मंदिर, लोकसभा में बड़ा स्पष्ट रक्षा मंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने किन ठिकानों को मारा, कैसे कैसे मारा। अब हमारे देश की महापंचायत पर, मंदिर पर हमें भरोसा नहीं है तो वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। व्हाइट हाउस पे भरोसा है। तो इनको वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता, वो हिंदुस्तानी हो नहीं व्हाइट हाउस पे सकता। भरोसा। हाँ, इन भरोसा हो सकता व्हाइट हाउस पे। किसको भरोसा व्हाइट हाउस पर? आप तो व्हाइट हाउस पे भरोसा है कि अपनी संसद पर? व्हाइट हाउस पे भरोसा है कि अपनी संसद पर? मुझे यहाँ के लोगों पे भरोसा है, यहाँ की जनता। लोगों ने किसको बनाया? लोगों ने किसकी सरकार बनाई? मोदी। किसकी बनाई? थोड़ा आवाज लाउड, किसकी सरकार? मोदी। किसको चुना जनता ने? मोदी। किसको चुना जनता मोदी। ने? अब ये आपकी बात का जवाब है। मैं ये जितने यहाँ मैडम, एक आप सब यहाँ पे जितने हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मैं एक रिटायर्ड फौजी अफसर हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जनता से या इनसे? नहीं, इनसे क्योंकि ये क्या हमने ऑपरेशन विजय में, ये ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की? नहीं। आप जल्दी, नहीं आप बस हाँ या ना, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? तो कहती कि हम अपनी सेना पे अरे भाई, ये कह रहे थे हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। जिनको सेना पर भरोसा था अब उनको ऑपरेशन सिंदूर नहीं लगता सक्सेसफुल। क्या बात करती है आप? सेना का सम्मान नहीं करती है आप, सेना का सम्मान नहीं करती है आप, सेना का सम्मान नहीं करती। हमें अपनी सेना पर फख्र है, अपनी सेना के शौर्य पर फख्र है, और सिंदूर कामयाब रहा कि नहीं? देखिए ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। हाँ, देखिए मेरी सेना ने जो उपलब्धि हासिल करी है, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। हमें फख्र महसूस होता है अपनी भाई। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ कि नहीं? थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए। ऑपरेशन कामयाब हुआ। वाह। अरे ये जनता की शर्म कर लो सर। इनको क्या है? जनता झूठी, आप एक सच्ची हैं खाली, आप एक सच्ची हैं खाली। इनको भारत की सेना पे भरोसा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है कुछ सत्ता में वापसी आना है। झूठ बोल के बिल्कुल है। तो फिर आप ऐसे कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक को भरोसा दूसरे को नहीं? ये तो कहाँ है भरोसा? वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। 100% भरोसा था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। अगर भारत का नागरिक सुरक्षित है
तो भारत की सेना की वजह से सुरक्षित है। भारत की सेना पे कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ कि नहीं? मैंने कहा मेरे ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है कि नहीं आपकी नजर में? अरे सुन लीजिए पूजा जी, मैं तो कहता हूँ कि मेरी आर्मी ने जो कर कैसा हो दिया, नहीं? हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है और सेना जिंदाबाद। भारतीय क्यों नहीं? जब सेना पे भरोसा है तो सरकार पे क्यों नहीं? सच्चाई है, इनके पास मुद्दा नहीं है, इनको सत्ता में आना है। एक मिनट, आपको नहीं है सेना एक पर मिनट, भरोसा? मैं बोलूंगा मोदी जिंदाबाद। इतने लोग जिंदाबाद बोलेंगे कि आपको मोदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। हमें अपनी सेना पे भरोसा है। चलो एक बार आप राहुल जिंदाबाद के नारे लगा लो। राहुल जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। हर हर मोदी। अब ये सबसे बड़ा जवाब आवाम है। है, यही आवाम है और यही हिंदुस्तान है। यही आवाम है, यही हिंदुस्तान है और इसी के लिए मोदी संघर्ष कर रहा है। देश की जनता ये क्या कहेगी? देश का राजा कौन है? मैडम एक सेकंड मैडम एक सेकंड प्लीज एक सेकंड रुकिए एक सेकंड। मैडम ये बोल रही हैं कि यहाँ जितने हैं वो सब अंधभक्त हैं क्योंकि मोदी के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी इनके लिए कौन है? राहुल गांधी कौन है आपके लिए पूछ रहे हैं आपसे? राहुल गांधी देश के नए प्रधानमंत्री आएंगे, देख लेना। पागल को कोई नहीं लेगा। एक मिनट सुनो। जैसा कि अभी बहन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि वो आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा में हैं। मैं आज एक आम नागरिक होने के नाते आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, उनका जीवन बीत जाएगा, जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैम जो आज की डिबेट चल रही है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय के लिए बिना सिंध कभी हिंद नहीं हो सकता और जब तक सिंध हिंद में नहीं मिलेगा भारत से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और ऐसा कौन कर सकता है? मोदी कर सकता है, वही एक ऐसा कौन कर सकता है? मोदी। ये अब देखो ये पहचान है कि राम राज्य की बेला बह गई। अब राम राज्य स्थापित होने वाला हिंदुस्तान में। मोदी जी लाएंगे राम राज। हाँ, राम मंदिर बोला है, हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे, राम राज वो लाएंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं? आज जो मेरे सेना है ना, आपको कोई आपत्ति नहीं मुझे खुशी है। सुनो, आज जो मेरी सेना है ना वो राम राज्य की सेना है, वो और श्री राम की सेना है। आप इस राम राज्य में सुरक्षित है कि नहीं? अरे सबसे अच्छा राम राज्य दुनिया में स्थापित होना चाहिए। वो अमन चैन प्यार मोहब्बत का हिंदुत्व का झंडा है और हिंदू और राम राज्य ये जो है कि बेर बकरियां एक समुद्र में पानी पिए, इससे बड़ा इतिहास है। ये वेदों में पुराण में लिखा हुआ है। पूरे दुनिया के अंदर राम राज्य होना चाहिए और हिंदुस्तान से पहल होगी। सुनिए, ये पहले सुनिए, तो वो हिंदुस्तान है। पहला वक्त है ये जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में आतंकवादियों से लड़ाई हो रही है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार थी या सपा की सरकार थी तो हिंदू मुसलमान से लड़ता था, मुसलमान हिंदू से लड़ता था। पहली बार हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हमारा फोकस चेंज हुआ है, राष्ट्रवाद आया है। आज खुद अमित शाह ने कहा कि लाहौर तक पहुंच गए थे। खुद वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, हम पहुंच गए थे, 2 टुकड़े करा दिए। बस एक कमी रह गई, पीओके नहीं ले पाए, बस एक ही कमी रह गई। मैडम मैं इन मैडम को एश्योरेंस देता हूँ, मैं इन मैडम को एश्योरेंस देता हूँ कि मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। वो ये बताते चाइना के साथ एग्रीमेंट क्या किया था उसने। इसका जवाब पाकिस्तान के साथ भाजपा ने क्या एग्रीमेंट किया? उनको बार बार छोड़ देते, पीओके नहीं लाते। मुझे छोड़िए, क्या एग्रीमेंट हुआ उनके साथ? किसको आपने जब मौका मिला घर में घुस के मारा। बार क्यों मारे? बार हमें पीओके चाहिए, क्यों नहीं लाया? इस बार मौका मिला था, क्यों नहीं लाया? क्या एग्रीमेंट उनके साथ? मुझे बताइए। कौन लाएगा पीओके? कौन लाएगा पीओके? मोदी कौन लाएगा? भरोसा जनता का किस पे है? आप सबको हिंदुस्तान की फौज के ऊपर विश्वास है? हिंदुस्तान फौज की भारत माता की और जो ना बोले भारत माता की जय, वो
सब बोल दे भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय है, था रहेगा, सदैव रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान भी बनेगा, सिंध भी बनेगा, खैबर पख्तून भी बनेगा। सिर्फ मोदी सरकार पर भरोसा रखिए, काम चल रहा है और जल्दी ही भारत पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। हमारा पीओके भी वापिस आएगा, मैं साबित करूंगा, दिखा दूंगा आपको कि भारत सरकार। पूजा जी, मेरा नाम एहसान अब्बासी है, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुसलमानों के लिए मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अरे मुझे बोलने दो पहले, अरे मुझे बोलने दो। आपको आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। अरे सुनो, इनसे हमें इनसे सिखवा नहीं है। अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। आप सुरक्षित होगी नहीं। देखिए आप सुरक्षित होगी देखिए, हाँ सुन लीजिए, आपने सवाल बहुत अच्छा करा। मैं अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास करता नहीं, हूं। सेना नहीं चला रही ना सर देश अभी। सेना तो देश की सुरक्षा में है, अभी सुरक्षित है कि नहीं? हाँ देखिए, अब बात जब सेना की आएगी तो मैं तो सेना की बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर में मैं ये कहता हूं कि मेरी सेना ने वो करके दिखा दिया जो हमारी 7 नस्लें हमेशा याद रखेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात एक और मैं एक कहना चाहता हूं, जो यहाँ पे अभी एक बात चल रही थी ना, अरे हम क्या, आप भी सुरक्षित है? अरे आप भी तो सुरक्षित है, क्योंकि देश की सेना ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सुरक्षा प्रदान कर रखी है। एक सवाल, आप ये बताइए, बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया या भारतीय सेना ने? आप इस बात को जवाब दीजिए ना, अखंड भारत में क्यों नहीं लेते? क्यों शर्मा दिया अखंड भारत में? भाई हम चाहते थे कि अखंड भारत, बांग्लादेश को हम अखंड भारत बना ले, बांग्लादेश को भारत में मिला ले। क्यों मिला ले? क्यों मिला ले? क्यों मिला ले? क्यों मिला ले बांग्लादेश को? क्यों मिलाए? हम जब पीओ को अपना ले सकते, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। मैं इनको ये 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड। पीओके किसने? अच्छा आगे आइए जरा, हाजी नाजिम जरा आगे। पीओके कैसे गया? कैसे गया? देखिए, हाँ पूजा जी, देखिए उस वक्त के दौर के सरकार बताएगी, यहाँ मौजूद है उस वक्त की। देखिए पीओके कैसे गया, उस वक्त की सरकार यहाँ पे मौजूद है, ये बताएंगे उसका जवाब। अरे ये तो बोलो ना, किसने? ये देंगे जवाब। अरे ये भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि सुन लीजिए, देश सुरक्षित हाथों में तो पीओके लेना चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में तो पीओके लेना चाहिए। भाई हम इंशाल्लाह देश की सरकार के साथ है तो पीओके लेना। खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे आप? खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? राजा हरि सिंह ने जब भारत सरकार से गुहार लगाई थी, किस प्रकार से कबायलियों ने उन पर हमला कर दिया है, तब भारत सरकार के पास बहुत बड़ी फौज थी और भारत सरकार आराम से ले सकती थी। लेकिन पंडित नेहरू पहुंच गए कहाँ? यूएनओ में, अमेरिका के पास। सबसे बड़ी बात, अक्साई चीन किसने दिया? पीओके। अंग्रेजों के पास कौन गया? अंग्रेजों की सुनने वाला कौन है? कांग्रेस। कौन है? पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार जिस प्रकार से जो है अमेरिकन पर भरोसा करती रही और जिस प्रकार से भारत को धोखा मिलता रहा, अपनी पावरफुल फौज होने के बावजूद भी जिस प्रकार से अपनी जगह खो दी, और लगातार वो सही कह रहे कि एमओयू साइन करते रहे। बस एक बात का जवाब, भाई कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या देश में? आज लो मेरठ में नहीं बनी मेट्रो, मेरठ में चला दी भाजपा सरकार ने। बताओ 24 मैं बहन जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, कुछ कर ही नहीं सोचा अपने बारे में। 1990 में कांग्रेस सरकार ने पेपरों में NH-24 पूरा बना करके तैयार कर दिया था। आज तक भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में उसका कर्जा भारतीय जनता पार्टी भर रही है। और देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या इस वक्त? नहीं, देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या इस वक्त? हो रहा है क्या? हो रहा है क्या हिंदू मुस्लिम? नहीं हो रहा है। हो रहा है हिंदू मुस्लिम? हो रहा है क्या? विरोध है। कौन है? यही भाजपा सरकार। भाजपा सरकार है। भाई ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाजपा सरकार। ये भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं कांग्रेसियों ने लूटा, NH-24 1990 में बना दिया। लेकिन अभी बीजेपी को भी फ्रॉड बना रहे हैं। वो कांग्रेसियों को फ्रॉड बोल के गए हैं, कांग्रेसियों को बोल के गए, पूछ लो जाके। अरे कांग्रेसियों को फ्रॉड बोल के कौन है? कहा गया वो मेरा भाई? कांग्रेस है कांग्रेस। आपने तो बीजेपी बोल दिया। वो मुंह से वर्ड निकल गए, उसके लिए मैं अपने वर्ड मुंह से वर्ड निकल गया, वापसी ले रहे हैं मुंह। हाँ तो मुंह से वापस ले रहे हैं, गलती हो गई। ये कह रहे हैं गलती हो गई। इनके चाचा जी ने दिया था पीओके
और हिंदुस्तानी बेटा, हमारा देश का बेटा, उसके पीको को लेगा, उसका नाम सर, आप राहुल गांधी को नहीं मानते देश का बेटा? नहीं, हमारा बेटा है, लेकिन उनके जो आप उनको क्यों नहीं बता रहे? जो चाल चलन ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है। क्या राहुल गांधी देश चला पाएंगे? देश की आवाम से पूछिए, इसका जवाब वो ज्यादा बेटर दे पाई, क्योंकि देश की आवाम वोट देकर मोदी जी को भेज रही है, तीसरी बार भेजा है, लगातार विश्वास बना हुआ है। आज भारत की आवाम को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पे भरोसा है। सबसे ज्यादा देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मालदीव सुनो, मालदीव कहता था इंडिया गो बैक, और इस बार मोदी जी गए तो मालदीव सीना फैलाए खड़ा था। ये भारत की जीत है, हर मोर्चे पे भारत जीत रहा है। सिर्फ कांग्रेस के विचार में भारत ठीक नहीं है, मोदी जी ठीक नहीं है। जल्दी से आप जनता जवाब देगी, किस पे है भाई भरोसा? मोदी। ऑपरेशन सिंदूर कैसा रहा? ऑपरेशन सिंदूर पर जनता को भरोसा है, सरकार जवाब दे रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। फिर से जनता के पास एक और मौका होगा ये साबित करने का कि किस पर है भरोसा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। यह जनता जोर